महाशिवरात्रि व्रत कथा, पूजा अनुष्ठान और ये शिवरात्रि व्रत कैसे शुरू हुआ, इसका पालन करने से क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ, शिवरात्रि व्रत यानी कि यज्ञ में से श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है अश्वमेध यज्ञ को, और नदी में से श्रेष्ठ नदी है गंगा। तीर्थ में भी श्रेष्ठ तीर्थ गंगा के किनारे का तीर्थ माना जाता है, और व्रत में साधना में श्रेष्ठ साधना शिवरात्रि व्रत को बोला गया है। शिवरात्रि व्रत अनुष्ठान जो साधक करता है, मरने के उपरांत उस साधक के ऊपर यमदूत का या यम का अधिकार नहीं होता है। काशी क्षेत्र में जो व्यक्ति अपना शरीर को छोड़ता है, उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर यमदूत का अधिकार नहीं होता, उस शिवलोक डायरेक्ट हो जाता है, ये शास्त्र में बोला गया है। तो अभी शिवरात्रि व्रत का या शिवरात्रि का जो अनुष्ठान है, ये कैसे किया जा सकता है, यह करने का विधि क्या, नियम क्या है। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ, ये मेरा टचेस ऑफ नेचर चैनल है। आज का कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल करें। इस तरीके का यूनिक कंटेंट मेरे चैनल पर है, आगे भी आएगा। चलिए कंटेंट को शुरू करता हूँ। मेरे चैनल के प्रिय दर्शक, ध्यान से धैर्यपूर्वक ये वीडियो को देखो, समझो, उसके बाद अनुष्ठान करो। शिवरात्रि का अनुष्ठान, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना, शिवरात्रि का अनुष्ठान डांस करने का नहीं है, शिवरात्रि का अनुष्ठान व्रत का है, साधना का है, मंत्र जाप का है। तो ये साधना और मंत्र जाप का क्या विधि और क्या नियम है, इसे जानने के बाद ही ये साधन अनुष्ठान करना चाहिए सबको। शिवरात्रि से पहले यानी कि 15 तारीख शिवरात्रि है, वीडियो में जितना हो सकता है मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सही मुहूर्त, तिथि, कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिख कर दे दूंगा। शिवरात्रि 15 तारीख को है, 14 तारीख से ही कर्म अनुष्ठान शुरू होगा। क्या होगा, 14 तारीख को जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो लोग नॉनवेज खाना बंद करके वेज में आ जाए और जमीन पे कंबल बिछा के सोए, या कुश का आसन में, कुश प्राचीन समय में कुश का बिस्तर लगाकर उसमें सोते थे। ठीक है ना। तो अभी 15 तारीख हुआ, 15 तारीख संपूर्ण उपवास। बंगाल के बाहर जो उपवास में देखा, उसमें एक अजीबो टाइप का उपवास चलता है, जैसे कुछ फलाहार करके उपवास, जैसे कुछ साबूदाना का खिचड़ी से उपवास, और जैसे और क्या बोलते हैं उसको, क्या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका भी एक सब्जी बनाकर उपवास। तो ये खाने माने खा पी के उपवास चलता है। लेकिन अपने यहाँ पे जो उपवास है, संपूर्ण उपवास दो है। एक निर्जल उपवास यानी कि बिना जल पिए उपवास, एक जल पीकर उपवास। यही उपवास का दो नियम बंगाल में है, और आयुर्वेद में भी यही दो उपवास का बारे में बोला गया है। तो अभी सबसे पहले ये ध्यान में रखे, ये उपवास क्या करना है और कैसे करना है, ये अपना अपना नियम है। अपना पूजा अनुष्ठान जो शुरू होगा वो शुरू होगा शाम के 6 बजे से। 6 बजे से पहले पूजा अनुष्ठान रेडी करके रखे, पक्का 6 बजे से शुरू होगा। 4 प्रहर का पूजा है, 6, 9, 12 और 3, 4 प्रहर हो गया। अभी 4 प्रहर में पूजा करना है भोलेनाथ का। कैसे पूजा करना है, अगर सुविधा है तो नदी से, यानी कि गंगा, जमुना, नर्मदा, ऐसे कोई भी पुण्य वाहिनी नदी है, नदी से डायरेक्ट मिट्टी उठाकर लेके आए। हर एक प्रहर में 6 बजे का प्रहर शुरू हुआ, 6 बजे से ही मिट्टी का शिवलिंग बनाए, अपने हिसाब से जैसा बना सकते हो शिवलिंग बनाए। शिवलिंग को पीतल का बर्तन में रखकर शिवलिंग को अपने साध्यानुसार पूजा अर्चना करे, अभिषेक करे। हर प्रहर में अभिषेक का अलग अलग द्रव्य है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उल्लेख कर दूंगा, देख लेना उससे। ठीक है ना। हर प्रहर के हिसाब से भोलेनाथ का पूजा करे, भोलेनाथ का जलाभिषेक करे, धूप दीप दिखाए, माला अर्पण करे, और अभिषेक करने के बाद अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र है तो उस मंत्र का जाप करे प्रहर में। ठीक है ना। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना हो सकता है भोलेनाथ का स्तव, गुणगान, कुछ भी अगर तुम्हारे पास है वो उस समय 6 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे तक ये कर्म करो। उसके बाद भोलेनाथ को, ठीक है, विसर्जन कर दो और अलग एक पात्र में भोलेनाथ को बिठा दो। पहले प्रहर का हो गया। उसके बाद 9 बजे का जो प्रहर है, सेकंड प्रहर, फिर भी सेकंड प्रहर में भी वैसे ही होगा। फिर से मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग इसको बोला जाता है। फिर से मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, फिर से भोलेनाथ का पूजा अर्चना करो, फिर से प्रार्थना करो, जाप अनुष्ठान करो, फिर कर्म करो, फिर
उसको रख दो। अभी 9 बजे तक हो गया, 12 बजे के बाद से इंसान को थोड़ा नींद लगेगा। उस समय जब 12 बज जाएगा, उस समय पूजा करने के बाद, ठीक है, उस समय क्या करोगे, थोड़ा गेम खेल लो, घूम लो, फिर लो, टीवी देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन रात्रि जागरण मूल उद्देश्य है। शिवरात्रि का व्रत का जो मूल उद्देश्य है रात्रि जागरण, शिवरात्रि का व्रत का जो मूल उद्देश्य है माने प्रहर में पूजा और पार्थिव शिवलिंग का पूजा। अगर पार्थिव शिवलिंग को कोई नहीं कर सकता तो बानेश्वर शिव है, बानेश्वर शिवलिंग में पूजा करे, कोई समस्या नहीं है। स्फटिक शिवलिंग है, उसमें पूजा करे। पारद का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग है, उसमें पूजा करे। कोई भी रत्न का शिवलिंग है, पूजा करे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा ये एक विशेष पॉइंट इसमें जोड़ना चाहता हूँ, कोई भी विशेष माने ज्योतिर्लिंग में इस समय जाकर पूजा अर्चना मेरे हिसाब से सही नहीं है। कारण तुम एक श्रद्धा भक्ति पूर्वक जाओगे, जैसे मैं गया, ठीक है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गया, सोमनाथ गया, अभी घूम के आया, उसमें सबसे बड़ा बात है जल तो चरण नहीं देगा, धक्का मुक्की होगा। तो उस समय उस स्थिति में तुम जाकर तुम्हारा फायदा क्या है? तुम्हारा मूल उद्देश्य है व्रत, मूल उद्देश्य है भोलेनाथ का उस रात्रि में आराधना, सेवा और प्रार्थना करके उनसे वरदान प्राप्त करना। तो वरदान प्राप्त करने के लिए अपने स्थान पर बैठो, नजदीक कोई मंदिर है, शिवालय है, उसमें जाकर पूजा अर्चना करो, शांति उससे मिलेगा। भीड़ में जाओगे, बवाल में फंसोगे, उल्टा झमेला होगा, अशांति होगा, धक्का मुक्की, अंत में तुमको लगेगा भोलेनाथ का दर्शन के लिए आया, जल चढ़ाने के लिए, और जल ही चढ़ा नहीं पाया। दूर से फेंक कर जल चढ़ाओगे, दूर से फेंक कर फूल चढ़ाओगे, उसमें क्या साधना है, क्या भक्ति है, क्या तुमको भोलेनाथ को क्या तुम उत्सर्ग कर पाए? दूर से फेंक कर ऐसे जल चढ़ाने के लिए 500-500, 1000-1000, 2000, 2500 रुपये लेगा। ऐसे जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। भक्ति अगर दिखाना है तो नजदीक कोई मंदिर में जाओ या अपने स्थान पर बैठकर भक्ति दिखाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ये मंत्र मार्केट में चल रहा है, ये कोई मंत्र नहीं, ये कल्पना है, मंत्र नहीं है। भोलेनाथ का ये कोई मंत्र नहीं है। लोग, ज्यादातर लोग उल्टा सीधा कंटेंट बनाकर हिंदुओं को गुमराह करते। ज्यादातर लोग इसी टाइप का कंटेंट बनाकर लोगों को गुमराह करता है, सही परामर्श नहीं देता है। डांस का चक्कर लगाता है, शिवरात्रि में डांस करो, ठीक है ना, बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा करके लोग जाते शिवरात्रि में डांस देखने के लिए। शिवरात्रि का मूल उद्देश्य है अपने स्थान पर रहकर भोलेनाथ का अर्चना करो, भोलेनाथ का सेवा करो, भोलेनाथ का स्तुति गाओ, मंत्र उठाओ, जाप करो और एक खंड पुरस्चरण करो कम से कम। यही शिवरात्रि का मूल उद्देश्य है। तो 12 बजे का अनुष्ठान हुआ, उसके बाद 3 बजे का जब अनुष्ठान हो जाएगा, 4 प्रहर का 4 शिवलिंग को वैसे के वैसा ही छोड़ देना। सभी शिवलिंगों के ऊपर पूजा होने के बाद एक माला डाल देना, ठीक है ना। एक बार पूजा होने के बाद बाकी उस शिवलिंग को पूजा करने का जरूरत नहीं है। उसके 3 बजे के बाद भी सो मत जाना। 3 बजे के बाद अपना समय कैसे बिताओगे? गेम खेलो, बातचीत करो, ठीक है। पुराने समय में एक साथ सब लोग एक मंदिर में बैठकर शिवरात्रि का अनुष्ठान करते थे, रात्रि जागरण करते थे। अभी ऐसा सुविधा अगर तुम्हारे वहां पे है तो करो, नहीं है तो अपने घर में बैठकर मोबाइल देखो, टीवी देखो, मूवी देखो, गेम खेलो, कुछ भी कर रात्रि को जागरण करो। नेक्स्ट जो मॉर्निंग आया उस नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से स्नान करो। स्नान करने के बाद मैं जो कथा सुनाऊंगा, ये कथा को प्ले करना, कथा पढ़ना नहीं है, कथा सुनना है। कथा को प्ले करना, कथा को सुनना। अपने परिवार के जितने भी लोग शिवरात्रि किया और नहीं भी जितने लोग सुबह को पानी डालकर शिवरात्रि का व्रत कर लिया, ठीक है, सब लोगों को कथा सुनाना। कथा सुनाने के बाद पंडित को भोजन करवाना। दान अपने हिसाब से देना, 10, 11, 1, 2, 5, 1 करोड़, 2 करोड़, अपने हिसाब से जितना सामर्थ्य है अपने हिसाब से दान करना। दान करने के बाद फिर घर में आकर खुद भोजन करना और फिर विश्राम करना। यही शिवरात्रि का व्रत है। अगर कोई इससे पहले अगर तुम व्रत को इस तरीके से पालन किया तो तुम्हारा व्रत अनुष्ठान संपन्न, नहीं तो इतने सालों से जो भी व्रत किया, जो भी अनुष्ठान किया, वो सभी निष्फल माना गया है। अभी ध्यान से सुनो, शिवरात्रि का व्रत का उत्पत्ति बंगाल के कथा के हिसाब से क्या हुआ, कैसे शिवरात्रि का व्रत हुआ। प्राचीन समय में एक वैद्य था, यानी कि एक शिकारी अपने घर से निकला शिकार करने के लिए। शिकार करते करते उसे काफी शाम हो गया, रात हो गया। अभी वो घर में जाएगा, जंगल से घर में जाएगा तो उसे शेर भालू खा लेगा। तो ऐसे में शिकारी, जो भी शिकार उसको मिला था, जंतु जानवर जो भी मिला था, वो सभी शिकार को अपने एक कपड़े में पोटली आकृति में बांधा और एक ऊंचे पेड़ में जाकर बैठकर रात्रि जागरण करने लगा। जब ही मॉर्निंग सुबह होगा फिर मैं अपने घर में चला जाऊंगा, रात में नहीं जाऊंगा। अभी उस दिन था शिव चतुर्दशी, रात में वो पेड़ में बैठा था। वो पेड़ था बेल का पेड़। अभी पेड़ में जब वो बैठा था तो पेड़ में बैठे तो पेड़ में,
हिल रहा था, डुल रहा था। तो इस समय शिशिर होता है, ओस, ठीक है ना, शिशिर होता है। तो शिशिर में भीगा हुआ पत्ता टूट टूट के गिरने लगा। नीचे एक शिवलिंग था, उसको बैत को वो पता नहीं था, शिकारी को वो पता नहीं था। शिशिर में भीगा हुआ पत्ता जैसे भोलेनाथ के ऊपर गिरता रहा, अनजाने में ही उसका शिवरात्रि का व्रत पालन हो गया। वो वैद्य सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, उपवासी था। कि उसके शिकार करने के बाद उस शिकार को लेकर घर में जाएगा, तब उसका पत्नी खाना बनाएगा, तब उसका पत्नी उसको भोजन देगा ना। उसको घर में पहुंच नहीं पाए, उसने उसको भूखा रह गया। तो शिवरात्रि का व्रत उसका हो गया। वो भूखा रहकर शिव जी का पूजा किया। अनजाने में बेलपत्र उसके हाथ से या उसके घूमने फिरने से बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरा और शिव का व्रत अनुष्ठान उसका संपन्न हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने घर में गया, अपना पत्नी को सारा सामग्री दिया, भोजन सामग्री जो भी वो शिकार किया था सभी सामग्री दिया। पत्नी ने भोजन सामग्री बनाया। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठा, उसके घर में कोई आगंतुक यानी कोई मेहमान आया। मेहमान को वो भोजन करवाया। उसका व्रत का पारण, कोई भी व्रत, मैं हर समय बोलता हूँ, कोई भी अनुष्ठान करने के बाद किसी को खिलाना जरूरी है। पंडित को खिलाना जरूरी है, साधु संत को खिलाना जरूरी है, और अपने सामर्थ्य के हिसाब से 10, 11, 20, 50, 100 रुपया दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार करना जरूरी है। तो जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठा, उसके घर में मेहमान आया, मेहमान को भोजन करवाया, यानी कि उसका व्रत को अनजाने में व्रत हुआ, अनजाने में भोजन भी करवाया किसी संत का। तो भोजन करवाने के बाद अभी वो खाना खाने के लिए बैठा। अभी उसका खाना खाने के बाद वो फिर अपने सो गया। जब वो मर गया, उसको ले जाने के लिए यमदूत हाजिर हो गया। यमदूत जब ले जाने के लिए हाजिर हुआ, तब उसको ले जाने के लिए शिवदूत भी हाजिर हुआ। यमदूत के साथ शिवदूत का बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ, ठीक है। शिवदूत उसको साथ में लेकर शिवलोक के लिए, जब वैद्य को लेकर, शिकारी को लेकर शिवलोक में गए, पीछे पीछे यमदूत भी उसको पीछे पीछे गया। तो सामने नंदी महाराज खड़े थे। तो नंदी महाराज को बोला, जे नंदी महाराज, ये जो है व्यक्ति जो, ये अपना अधिकार है, मरने के बाद सभी यम का अधिकार में आ जाते हैं। तो मैं इसके लेने के लिए गया था, शिवदूतों ने मुझे मारा और ये व्यक्ति को यहाँ पे लेके आया। तब नंदी महाराज ये शिवरात्रि का व्रत का जो महत्व है, जो कहानी है, जो महिमा है, वो यमदूतों के सामने बोला। यमदूत ये सुनकर यम लोग आए और यमराज से बोले, यमराज भी तभी बोले, हाँ, मरने के उपरांत अगर कोई शिवरात्रि का व्रत करके कोई अगर शरीर छोड़ता है, काशी में अगर कोई शरीर छोड़ता है, मरने के उपरांत उसके शरीर के ऊपर यम का कोई अधिकार नहीं होता है, वो सीधा शिवलोक चले जाते हैं। यही है शिव महिमा और शिव व्रत कथा का मूल मर्मार्थ, माने मूल निर्यास, ठीक है। पूरा जीस्ट में शिव महिमा कथा संपूर्ण सुनाया। ये कथा शिवरात्रि के दूसरे दिन 16 तारीख मॉर्निंग में पंडित को भोजन करवाकर, ये कथा सुनकर खुद भोजन करना, उसके बाद विश्राम करना, संपूर्ण शिवरात्रि का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। मंत्र अनुष्ठान अपना अपना हिसाब से करना, कुंजिका स्तोत्र पाठ करना, दुर्गा कवच पाठ करना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। ये नहीं है शिव का ही करना है। शिवरात्रि और शिव और शक्ति सब अलग नहीं है, सब एक ही है। अगर भोलेनाथ को पूजोगे तो माँ आएगा, अगर माँ को पूजोगे तो बाप आएगा। बाप और माँ एक साथ ही रहते, कोई अलग अलग इधर उधर भागते नहीं है। लोग माने अलग अलग किया है, लेकिन ये दोनों पति पत्नी एक साथ रहते, एक ही साथ घूमते, एक ही साथ खाते, एक ही साथ पीते, सब कुछ एक ही साथ करते। इसलिए इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। लोगों के ऊपर बहकावे में मत आओ। अभी 2-3 पॉइंट इसके अंदर और ऐड करना चाहता हूँ। आजकल तो देख रहा हूँ, जब मैं वीडियो करने के लिए, जब मैं ये बनाने के लिए मैं बस सोच रहा था, तो कुछ वीडियो देखा, तो कोई भी वीडियो में ये नहीं देखा शुभ मुहूर्त क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब कहानी सुना रहा है। तो मैं काफी सारा वैष्णवों को देखा, मैं तिलक फिलक लगाकर शिव रात्रि का मैंने महत्व के बारे में ज्ञान दे रहे। मैं आश्चर्य हो गया। वैष्णव के साथ हर समय शिव भक्तों का या शिव का हर समय क्लैश या द्वंद रहता है, विवाद रहता है, लेकिन अभी ट्रेंडिंग कंटेंट के चक्कर में वो लोग भी अभी शिव कथा के बारे में ज्ञान देने लग गए, बड़ा बड़ा तिलक लगाकर। जो दिन भर राधे राधे करते हैं, वो भी अभी ट्रेंडिंग के चक्कर में शिवरात्रि का व्रत का अनुष्ठान सुना रहे। जो लोग अपने नारायण के प्रसाद के अलावा दूसरा कोई प्रसाद नहीं खाते, दूसरे कोई प्रसाद कोई अगर देता तो वो नहीं खाते, वो लोग भी अभी शिवरात्रि का व्रत का अनुष्ठान का सुना रहे। तो इस टाइप के लोगों का वाक्य सुनकर अपना धर्म को नष्ट मत करना। जो शाक्त परंपरा से है, जो शैव परंपरा से है, वो ही इनके बारे में ज्ञान दे तो अच्छा लगेगा, और उनका ही ज्ञान सुनना, और उनका ही ज्ञान से तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो सकता है।
मेरे हिसाब से संपूर्ण जानकारी मैं दे दिया। बाकी बचा कुचा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा। इससे अधिक अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करें। और शिवरात्रि का साधना के लिए बहुत लोग फोन करेंगे, तो यही शिवरात्रि का साधना है। शिव व्रत ही, शिवरात्रि का व्रतानुष्ठान ही, शिवरात्रि का जो कथा सुनाया, कथा सुनने के बाद ये समझ में आया, खाने पीने से व्रत का कोई महत्व माने कोई टूट नहीं जाता है। जो शिकारी था वो शिकार सहित भोलेनाथ का पूजा किया और मनोपरांत वो शिवलोक गया। जो शिकारी था वो भोजन भी शिकार करके आने के बाद उसका पत्नी वही शिकार का भोजन करवाया, खुद भी किया, सामने वाले लोगों को भी किया, और वो खाकर ही वो सोया और विश्राम किया। उसके बाद भी वो शिवलोक गया। इसलिए खाने पीने को लेकर कोई ज्यादा चिंता ना करो। मन में जो आए, जो तुम्हारे मन में श्रद्धा है, जब तक श्रद्धा है, जब तक तुमको उस चीज के ऊपर प्रेम है, इच्छा है, मन में इच्छा है कि मैं खाऊं, तब तक तुम दिल भर के खाओ, पेट भर के खाओ, दिल से खाओ। उसके बाद अगर तुम्हारा मन बोले नहीं बहुत हुआ, तब छोड़ो, उसमें त्याग है। पहले भोग करो, उसके बाद त्याग करो। काफी सारा साधु संत को मैं देखा हूँ ये सब चीज के लिए। और ये टॉपिक के अगर वीडियो जानना है, वीडियो देखना है, तो कमेंट करके बताना। तो मैं भारतवर्ष के कुछ साधु संत का कहानी सुनाऊंगा, जो मैं अभी घूम के मैं अपना अभिज्ञता लेके आया, एक्सपीरियंस जो करके आया वो सुनाऊंगा। और इसके लिए मैं माई तंत्र ब्लॉग एक चैनल बना के रखा हूँ। माई तंत्र ब्लॉग, इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना, सीधा उस चैनल पे जाओगे। उस चैनल पर मेरा हर प्रकार का लाइव वीडियो आता है। और मेरा जो नंबर चल रहा है अरट्टाई और टेलीग्राम अरट्टाई पर मेरा चैनल है। शिवरात्रि को लेकर और भी कोई प्रश्न है, कोई भी पॉइंट अगर किसी के मन में अगर उत्पन्न होता है, तो सीधा उस चैनल पे जाए। अरट्टाई 9748659989 इस नंबर पर मेरा अरट्टाई पर चैनल है। चैनल पर लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। उस चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब करो अरट्टाई पर, और उस पे नया अपडेट आएगा और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आएगा। और कोई भी मेरे मन में कोई अगर और भी पॉइंट आए तो उसमें मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ कोई एक नए वीडियो में, जब मुझे कोई नया ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेगा। मैं जब देखूंगा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर लोग वीडियो बना रहे हैं, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। सामने आ रहा है चैत्र नवरात्रि, वीडियो आएगा, और ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर है। प्लेलिस्ट को सर्च करें, ऊपर ऊपर ना जाए, सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सर्च करें। तंत्र गुरु टचेस ऑफ नेचर पर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है। वीडियो को समाप्त करता हूँ। हरिओम तत्सत।